काल्पनिक। वैम्पायर के बारे में विज्ञान का यह कहना है कि ये वैम्पायर नहीं बल्कि एक बीमारी होती है जिसमें विक्टिम लोगों को खून पीने लग जाता है। ये बीमारी एक नशे के जैसे होती है, जिसे एक बार लग गई तो उसे बार बार खून पीना पड़ता है। अगर वो ना पीता है तो बेचैन होने लगता है और बेहोश भी हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका विज्ञान के पास भी कोई इलाज नहीं, बस ये जिसको हो जाती है उसे सबसे अलग रखा जाए। और ऐसे ही कुछ काल्पनिक किरदारों में से एक है वैम्पायर, जिसे अगर पौराणिक काल से जोड़ा जाए तो एकदम सच है। पौराणिक काल में भी कई बार पिशाच, दैत्य आदि शब्दों का वर्णन किया है जो कि खून पीना पसंद करते थे। कहा जाता है कि जो लोग शापित होते थे और जब वो मर जाते थे कुछ टाइम के बाद वो अपनी कब्र से फिर जिंदा होकर बाहर निकल जाते थे। इसमें शायद काली शक्तियों का भी हाथ हो सकता है। कहा जाता है कि वैम्पायर बनने के बाद ये बहुत ज्यादा तेज हो जाते थे। उनका काम करने का तरीका इंसानों से बेहतर हो जाता था और कहा जाता है कि ये सिर्फ रात के अंधेरे में या सिर्फ ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर सूरज की रोशनी ना पड़े। और ऐसा कई फिल्मों में भी दिखाया गया है और फिल्में हमेशा किसी न किसी पौराणिक बात पर ही आधारित होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो कभी मरते नहीं थे, उनकी कभी कोई परछाई नहीं बनती थी, उन्हें सिर्फ जला के ही मार सकते थे। ये ऐसी बातें हैं जो लगती फिल्मी है, लेकिन लोक कथाओं की माने तो ये सब सच है। चलो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो कि सवाना की है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति उसके सामने से गुजरता है तो उसका अक्स शीशे में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके आजू बाजू बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सब का अक्स दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा भी मुमकिन है? वैम्पायर एक ऐसा किरदार है जिससे सच मानना भी गलत होगा और सच ना मानना भी गलत होगा। ये इतने रहस्यमयी होते हैं कि जिनके बारे में आज पूर्ण ज्ञान किसी के पास मौजूद नहीं है। वैम्पायर ना तो पूरे तौर पर इंसान होते हैं और ना ही कोई जानवर। कुछ का मानना है कि ये लोग वैसे तो डेड होते हैं, लेकिन एक खास दिन अपनी कब्रों से जाग उठते हैं और उस रात को अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का या इंसानों का खून पीते हैं और सुबह होने से पहले ही अपनी कब्रों में वापस चले जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, लेकिन ये जिंदा इंसान ही होते हैं जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ खून पीकर ही मिटाते हैं, चाहे वो किसी का ही क्यों ना हो। आज अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में एक ग्रुप है जिसका नाम है नोवा। इसमें 5000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो अपने आप को वैम्पायर मानते हैं और सरकार भी उनको कुछ नहीं कहती क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। Number of American vampires to be roughly 5,000, if not more. I am a vampire. What does that mean? My method of energy source is through blood. Human blood. Human blood. लेकिन ये तो हुए वो लोग जो आज हमारे साथ हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन पौराणिक काल में भी ऐसी कहानियां प्रचलित थी जिसमें ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें इंसानी खून का बहुत ज्यादा शौक था। ऐसी ही एक कहानी है एलिजाबेथ बैटरी की, जिसे ब्लड क्वीन भी कहा जाता है। इसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी देश पर राज किया था। एलिजाबेथ को दुनिया की सबसे क्रूर महिला में से एक माना जाता है और इसके चलते इसे आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि ये औरत जीती जागती एक वैम्पायर थी। वो लोगों को बेहद दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती थी। ये उनको इस तरीके से तड़पाती थी कि जब तक उनके शरीर से एक एक बूंद खून बाहर ना निकल जाए। एलिजाबेथ को 14 से 16 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से खुद को नहलाती थी और पीती भी थी। उसका मानना था कि इस खून से नहाने और पीने से उसकी जवानी हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी। जब इस महिला का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया था तब दूसरे राजाओं ने इस पर हमला करके इसे बंदी बना लिया था और इसे कैद खाने में डाल दिया था। मरने से एक रात पहले वो अपने कैद खाने में अजीबोगरीब तरीके से तंत्र मंत्र करती पाई गई थी, मानो कि वो कोई काला जादू कर रही हो। उसने चौकीदार से भी कहा कि उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो गए हैं और वो उन्हें महसूस भी नहीं कर पा रही, लेकिन गार्ड ने उसकी एक ना सुनी। जब सुबह देखा तो वो मृत अवस्था में पाई गई थी। बाद में उसे कॉफिन में डाल के उसे पास के कब्रिस्तान में ले जाया गया। फिर जब उसे दफनाने से पहले उसका कॉफिन खोला तो उस कॉफिन में नहीं मिली। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गई। आज भी ये बात किसी को मालूम नहीं चली कि क्या वो एक वैम्पायर थी या कोई चुड़ैल या कुछ और। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा हुआ है या आपने कभी देखा है तो हमें जरूर बताएं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।